हेलो नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट के लिए जो यूनिट 9 है पेपर 1 की वो पढ़ रहे हैं। वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इससे प्रीवियसली वीडियोस जो हैं और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनकी अपलोडेड है, तो आपको उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हम केवीएस मदान बुक पढ़ रहे हैं, उसका हमें यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो है उसको पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर जो है हमें इस चैप्टर का सिलेबस गिवन है। ये हमारा यूनिट 9 का सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं। इसका डिस्कशन हमने प्रीवियसली वीडियो में किया हुआ है, सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे प्रीवियसली जो वीडियो थी उसमें हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी जो कि ह्यूमंस करते हैं इस इन्वायरमेंट में, अर्थ में जो भी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है उनको कहते हैं। सो इससे प्रीवियसली वीडियोज़ में हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ी। आज की जो वीडियो है उसमें हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है उसमें कौन कौन से इन्वायरमेंटल जो है इश्यूज़ हैं जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। सो सबसे पहले जो कॉमन फोकस है वो क्या है कि अ कॉमन फ्यूचर, सबका फ्यूचर जो है वो कॉमन है, और ग्लोबल शेयरिंग, हम एक दूसरे से क्या करें, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करें, और जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको भी क्या करें, हम देखें। इसीलिए जो वर्ड हमारा आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो आया कि सभी लोग जो है वो एक साथ क्या करें, ग्रो करें, फ्यूचर कैसा हो, सबका कॉमन हो। देन हमें यहाँ पर एक चार्ट गिवन है जिसमें हमें इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की पोजीशन कैसी है और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती है। सो जो इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उसमें एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहले एयर देखते हैं। एयर पोल्यूशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया है जो डेवलपिंग कंट्री है एक, उसमें जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ पर होगा, मेजर सिटीज़ में होगा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर होगा। देन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी एयर पोल्यूशन है, वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। देन ग्लोबल वार्मिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जो विकास जिसे बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमसे पहले से शुरू हो गया था, और जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट, डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ से डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले शुरू हो गया था, और वो आज क्या है, डेवलप्ड हैं। बट लेकिन उन्हीं का सबसे बड़ा जो रोल है वो किस में है, ग्लोबल वार्मिंग में है। अभी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो भी उसका रीज़न क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी उसमें बहुत बड़ा क्या है, रोल है। और ओजोन डिप्लीशन में भी उनका रोल है। ओजोन डिप्लीशन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अनदर वीडियो में। ओजोन डिप्लीशन में हमें ओजोन का डिप्लीशन कहाँ पर हो रहा है वो पढ़ना है, और ओजोन गैसेस कौन कौन सी है वो भी हमें देखनी है। देन दूसरा जो पॉइंट है वो है लैंड एंड सॉइल। सो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पर, एंड डिजर्टिफिकेशन, लॉस ऑफ एरेबल लैंड। देन नेक्स्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सॉइल लॉस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड चेंजिंग लैंड यूज़। सो ये यहाँ पर इश्यूज़ हैं। देन वाटर, फ्रेश वाटर शॉर्टेज, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, फ्रेश वाटर की ही शॉर्टेज हो गई है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनलैंड एंड मैराइन वाटर पोल्यूशन। तो वहाँ पर इस तरह का जो पोल्यूशन है वो देखा जा सकता है। फ्लोरा एंड फौना, डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन इशू है, फ्यूल वुड शॉर्टेज, फ्यूल वुड जो है उसका क्या है, शॉर्टेज है। देन उसके बाद लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लॉस ऑफ क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। सो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के थोड़े अलग हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़। नाउ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम 1972 में जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, किसके ऊपर, ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, जो कि कहाँ पर हुई थी, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में हुई थी, जिसका कि मेन फोकस क्या था कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 1972 में इन्वायरमेंट पे ये लोग ध्यान देने लगे थे, और हमारे यहाँ तो विकास शुरू ही हुआ था उस टाइम पर धीरे धीरे। देन इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या थे डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, कि इन्वायरमेंट को देखना है, इन्वायरमेंट को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। द सेम काइंड ऑफ इश्यूज़ इमर्ज्ड इन द रियो समिट ऑल्सो एज वेल, जो रियो समिट अर्थ समिट हुआ था उसमें भी इसी काइंड के इश्यूज़ जो है उनको दिखा गया था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। द इश्यूज़ divided into 3 parts. First is local issues, regional issues and global issues. लोकल इशू होते हैं जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर सिटी होती है, सो पर्टिकुलर सिटी के जो इश्यूज़ होंगे, हमारे आसपास के जो इश्यूज़ होंगे वो लोकल इश्यूज़ हो जाएंगे, जिसको कि लोकल लेवल पे ही क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। इश्यूज़ के एग्जांपल जैसे कि वाटर शॉर्टेज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और सॉइल इरोजन है किसी एक पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर, या लोकल जो लैंड है वहाँ पर सॉइल इरोजन है, या अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन जो है, सो वो एक पर्टिकुलर अगर एरिया पर है तो वो हमारा लोकल इशू हो जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर सकते हैं। देन रीजनल इशू जो होते हैं वो बड़े लेवल पे हो जाएंगे, जहाँ पर कि रीजनल इशू के अंदर हमारे कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि डिज़र्टिफिकेशन है, ड्रॉट्स है, फ्लड है, सॉइल इरोजन, सी लेवल का राइज होना, बीच इरोजन, टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो हमारे रीजनल इश्यूज़ के अंदर आ जाएंगे। देन हमारा ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे अर्थ की बात करेंगे, तो वो हमारे ग्लोबल लेवल पे हो जाएंगे, इंटरनेशनली, जिसमें इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि क्लाइमेट चेंज जो एक इशू है वो एक सिटी का इशू नहीं है, वो हमारे पूरे जो वर्ल्ड है इंटरनेशनली ये इशू है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी। सो इन सब में कई सारे जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप में ये इंक्लूड करता है। ओवरऑल पर हम इसे क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो इसके अंदर इशू आता है जैसे नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, कि जो हमारा ग्लोब है उसमें जो नॉर्थ वाले पार्ट्स वाली जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती है, ओवरऑल उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 20% है वर्ल्ड की, बट वो 80% तक वर्ल्ड की एनर्जी जो होती है उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस हैं और वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, सो इसीलिए वो वर्ल्ड की 80% तक एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और साउथ के जो नेशंस हैं जिनको कि साउथ बोला जाता है, सो जैसे कि हमारी कंट्रीज़ हो गई, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है मेनली, जो कि साउथ के नेशंस हैं, वो क्या करती है, स्टिल वहाँ पर क्या है, बेसिक नीड्स भी जो है वो पूरी नहीं है, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग हो गई, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ। सो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं है,
ये एक इनइक्वालिटी की कंडीशन है कि ग्लोबली क्या है, एक इनइक्वालिटी है। किसी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर रिसोर्सेज का यूज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, 80% तक की वो रिसोर्सेज को, एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी भी जो है वो क्रिएट करता है ग्लोबली। देन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो स्पीसीज़ होती है, डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, उनका अपना क्या होता है, फूड चेन है, फूड वेब है ना। सो दिस इंक्लूड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड्स जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, लॉस हो रही हैं। पेड़ पौधे और जो एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, क्या कर रहे हैं, उनमें लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है उनमें क्या हो रही है, लॉस हो रही है। कई सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कई सारे विलुप्ति के क्या है, स्टेज पर हैं कि वो विलुप्त, बोला जा रहा है कि कुछ साल में वो क्या हो जाएंगी, हमें नहीं दिखाई देंगी, विलुप्त ही हो जाएंगी। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये हमने इन्वायरमेंटल इशू पढ़े कि लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जियो पॉलिटिक्स, जैसे कि हम सभी आजकल ट्रेंड में है टॉपिक जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स इज, सबसे पहले हम जियो पॉलिटिक्स समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो जियो पॉलिटिक्स है कि किसी स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं इन्वायरमेंट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी इशू को लेकर, उसकी जो स्टेट मीन्स किसी भी कंट्री की जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है वो जियो पॉलिटिक्स होती है, कि वो किस तरह से फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनसे डील करते हैं किसी भी इशू पर। सो जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज पर जो जियो पॉलिटिक्स है उसके पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर दो काइंड्स के नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। बिकॉज जियो पॉलिटिक्स हम बोल रहे हैं तो हम नेशंस की बात करेंगे इसमें अलग अलग। सो जैसा कि हमें पता है जो डेवलप्ड नेशंस है, वैसे तो वो डेवलप्ड है लेकिन उनका जो रोल है बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग में है, क्लाइमेट चेंज में है, उनका बहुत बड़ा रोल है। डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग नेशंस सो अभी अभी ग्रो हुई हैं, अभी अभी उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो शुरू किया है। सो डेवलप्ड नेशंस जो हैं इंडस्ट्रियली और हिस्टोरिकली दे आर बिगर इमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दे हैव यूज्ड इंडस्ट्रीज एंड दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकली दे आर ग्रोइंग, so that's why they are the bigger emitter of carbon dioxide than the developing nations. Now the developing nations have started, so they are also the part of common but differentiate principles, CBDP. So ये किसका पार्ट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल का पार्ट है। दे नीड to provide technological access to developing for their economic development in a sustainable manner. बट उनको क्या करना चाहिए कि सस्टेनेबल मैनर में अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, एक्सेस कराना चाहिए। देन डेवलपिंग नेशंस। सो द UN Environment Program in 2002 highlighted Asian brown cloud. सो डेवलपिंग नेशंस भी जो हैं वो अब क्योंकि ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली, सो दे आर ऑल्सो इमिटर ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, ओके, सच एज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील. सो during the recent times, they developed during the recent times, they are also emitting lots of pollutants. सो इसी बात पर कि वी आर ऑल्सो यूजिंग लॉट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स मीन्स वी आर ऑल्सो इमिटिंग दैम. सो इस पर जो UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उन्होंने किसकी बात करी थी, एशियन ब्राउन क्लाउड की बात करी थी, एशियन ब्राउन क्लाउड. लेटर द नेम वर्ड
एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड ड्यू टू द शिफ्ट पैटर्न जो क्लाउड्स हैं उनका भी पैटर्न क्या होता है, चेंज होते रहता है। सो ये किस तरह का है, स्मॉग लाइक फीचर्स हैं इसके, जो ब्राउन क्लाउड है स्मॉग लाइक फीचर्स है इसके। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड शिफ्ट्स इन रेनफॉल पैटर्न्स। एज वी ऑल नो कि पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन में बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, सो क्लाइमेट में भी चेंजेस होगा ही, एंड जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हमने दिस ईयर भी देखा कि पहले के अकॉर्डिंग जो रेन है वो इस बार क्या हुई है, ज़्यादा हुई है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस एंड द पॉल्यूशन वी आर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। सो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन होते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। पॉल्यूशन हमें पता ही है कि जो भी वेस्टेज हम निकालते हैं और उसको हम धरती पर ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि बाद में क्या करता है, पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ही इतने चेंजेस जो है वो इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। सब ह्यूमन जो है उनकी क्रिएशंस हैं। हमने ट्रांसपोर्ट बनाया, इंडस्ट्रीज़ लगाई, उनमें से कई सारी जो वेस्टेज हैं वो रिलीज़ होता है। एक्सेप्ट दैट जो स्मोक है इंडस्ट्रीज से जो निकलता है वो पोल्यूशन जो है उसको क्रिएट करता है। सो डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूटेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन देखते हैं, जिसमें कि हमें क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस GHG कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिस्कस लेटर। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे बोले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और ग्रीन हाउस गैस होता क्या है ये। सो यहाँ पर हमें एयर पोल्यूशन पढ़ना है। एयर पोल्यूशन WHO defines air pollution as the presence of materials in the air that are harmful to the living beings once they cross their threshold concentration level। सो जो एयर में हमारे अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो ह्यूमंस को ही क्या करते हैं, या ह्यूमंस को या अदर एनिमल्स जो हमारे इस अर्थ पर हैं, प्लांट्स भी हैं, उनको क्या पहुंचाते हैं, वो फिर हानि पहुंचाते हैं, वो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और जो ये क्रिया प्रोसेस होती है इसको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। देन द फॉरेन बॉडीज़, गैसेज, सो ऑन एक्सेट्रा एज एयर पॉल्यूटेंट्स। सो हम अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड के जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो मेनली दो तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज़ होते हैं, डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं। इसमें हम मिक्सचर नहीं देखते, मतलब ये डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमारे इसमें है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, देन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ओके, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हो गई जैसे, देन सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड CFCs एंड लेड, ये जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करने हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। सो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली फॉर्म करते हैं। देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एमिट नहीं करते फ्रॉम द सोर्स। These pollutants are formed as a result of chemical reactions between the primary pollutants and the certain atmospheric constituents in the presence of sunlight। तो सनलाइट की प्रेजेंट में जो हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज़ हुए उनसे क्या होता है, ये रिएक्ट कर लेते हैं अदर जो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो अदर गैसेस हैं या जो अदर मटेरियल्स हैं उनसे ये रिएक्ट कर लेती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज हंड्रेड्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। सम इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं
जैसे कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, स्मॉग, स्मॉग फॉर्मेशन, ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। सल्फर ट्राईऑक्साइड भी क्या है, सल्फरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन से हो जाती है। सो ये क्या बना देता है हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड। देन इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में हम पढ़ते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, देन वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, वहाँ पर वो वाटर से रिएक्ट करती है और वो क्या बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। तो फिर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो रेन के फॉर्म में क्या होता है, नीचे हमारी धरती पर आता है और इसी को हम एसिड रेन जो है वो बोल देते हैं। सो यही वो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या है, हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। देन स्मॉग भी जो है वो स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर होता है, स्मोक प्लस फॉग, तो ये हमारा स्मॉग हो जाएगा। ये भी कौन सा पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगर सिर्फ हम ओके देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमारे थे फर्स्ट सेकेंड। नाउ अब हमें यहाँ पर कुछ पॉल्यूटेंट्स दिए गए हैं जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके रिसोर्सेज हैं और इनसे क्या क्या जो ह्यूमंस हैं उन पर इफ़ेक्ट होता है वो है, कौन कौन सी जो है इनसे बीमारियां हो सकती हैं ह्यूमंस को, वो यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला जो पॉल्यूटेंट है वो क्या है, ओजोन है। ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन। हमने पढ़ा था कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का कवर होता है एक, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो थी वो हमने पढ़ी। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर, सबसे पहली जो लेयर होती है उसको टी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। देन ऐसा आता है TS, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, ऐसे आगे को लेयर्स होती हैं। सो दो तरह की ओजोन होती है, एक होती है गुड ओजोन और दूसरी होती है ग्राउंड लेवल ओजोन। ओके, सो O3 ये हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन होती है जो कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। और जो हमारी गुड ओजोन होती है जो कि हमें UV रेज जो सन से आ रही होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, वो कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। इसको गुड ओजोन बोला जाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हमारे लिए हार्मफुल कौन सी होती है, जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, जो कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बनता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर उसी ओजोन की बात कर रहे हैं जो कि पॉल्यूटेंट है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन देखा जाता है कि ओजोन जो है वो पॉल्यूटेंट है या नहीं है। सो ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो क्या है, पॉल्यूटेंट है। देन नेक्स्ट हमारा लेड है। लेड है, लेडेड पेट्रोल, सोर्स इसका ये है। लेडेड जो पेट्रोल होता है उससे ये रिलीज़ होता है, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। देन सल्फर डाइऑक्साइड, थर्मल पावर प्लांट और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ से रिलीज़ होता है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड स्टोव्स, सिगरेट स्मोक, इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। देन हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑयल रिफाइनरीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिलीज़ होता है। देन हाइड्रोजन साइनाइड है, ब्लास्ट फर्नेस एंड फेम्यूगेशन केमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो रिलीज़ होता है। देन अमोनिया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है बहुत ज़्यादा। ड्राई मेकिंग एंड ब्लीचिंग एक्सप्लोजिव्स, इसमें जो है वो अमोनिया यहाँ से इसका सोर्सेस है। फिर है फॉस्गीन,
जो कि है केमिकल एंड डाई मेकिंग इंडस्ट्री, यहाँ से इसका सोर्सेस है। देन है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हैं वेपोराइज easily and some examples are gasoline and benzene. Then arsenic ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो कि आर्सेनिक सोल्डर्स रिंग से रिलीज होता है। देन एसपीएम होता है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होते हैं जो कि इंसिनेटर्स एंड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में रिलीज़ होता है। सो ये हमारे जो थे पॉल्यूटेंट्स थे डिफरेंट काइंड्स की जो हमने यहाँ पर पढ़ी। ये हमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सो आज की वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पढ़ा और एयर पॉल्यूशन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको देखेंगे और जो अदर पॉल्यूशन है उनको पढ़ेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।